श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन बहनों को यशोदा मैया की उपाधि देकर के सम्मानित किया है, ऐसी सभी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें और भाइयों बहनों, रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े में बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, ये सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें
हॉट कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, वे सभी के बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। इस दौरान हम लोगों ने काफी रिफॉर्म भी किए हैं। पहले पोषाहार की जो योजना थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। आज यहां पे प्रदेश ने महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से जगह जगह पोषाहार के हर विकास खंडों में उसके प्लांट स्थापित किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज एक नई योजना इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को जब हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार